मंत्री तुलसी सिलावट लगातार इंदौर शहर को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में नंबर 1 बनाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां मंत्री सिलावट के इन्हीं प्रयासों को पंख लगाने के लिए मंत्री विश्वास सारंग इंदौर आए, जहां उन्होंने शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का खास प्लान तैयार किया है। इंदौर आए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने रेसिडेंसी पर जनप्रतिनिधियों के साथ आवश्यक बैठक की। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग के साथ मंत्री तुलसी सिलावट, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर, विधायक मालिनी गौड़, विधायक आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक मनोज पटेल और बीजेपी नेता मधु वर्मा नजर आ रहे थे। आयाम की बात की जो हमारे कॉलेज से जुड़ा हुआ है। अब कॉलेज में अधिकारी कर्मचारियों के अधिकार, उनके वेलफेयर के लिए भी, हमारे डॉक्टर्स के वेलफेयर के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए भी हमने काम किया। देश के हम पहले राज्य हैं जिसने हमारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए बीमा योजना की शुरुआत की। 2 लाख से लेकर और 10 लाख तक का हमने उनको कवरेज दिया है। ये देश के हम पहले राज्य हैं जिसने स्टूडेंट का मेडिकल स्टूडेंट का हमने बीमा की योजना शुरू की है। अस्पतालों को लेकर हम काम कर रहे हैं। हमारा बहुत महत्वपूर्ण आयाम है अस्पताल। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और वैक्सीन को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मोदी वैक्सीन ने कमाल दिखाया है। मोदी वैक्सीन, देखिए इस देश में मैं मोदी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हुए वैक्सीन बनवाई। वैक्सीन बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण था, परंतु उससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण वैक्सीन लगवाना था। तो मैंने तो उन तथाकथित नेताओं की बात को रिपीट किया है जिन्होंने वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक ना हो उसका जो षड्यंत्र किया था, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, वो कहते थे मोदी वैक्सीन, तो मोदी वैक्सीन ने कमाल तो दिखाया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि देश में हम पहले ऐसे राज्य हैं जहां इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाएगी। गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर्स का निर्माण हो, और उसके साथ साथ हमने एक निर्णय और लिया है जिसमें मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत सार्थक तरीके से हमारे उस निर्णय को स्वीकार किया है कि मेडिकल कॉलेज में हम अब हिंदी में भी पढ़ाई कराएंगे। हिंदी में भी, इंग्लिश के साथ हिंदी में भी हम मेडिकल की अब पढ़ाई कराएंगे। देश में हम पहले राज्य होंगे जो कि हिंदी में पढ़ाई करेंगे, और उसमें हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के फर्स्ट ईयर में इसकी शुरुआत करने का निर्णय लिया है। उसकी कमेटी बनकर उस मॉड्यूल पर काम हो रहा है। एनएमसी का जो पाठ्यक्रम है वो एज इट इज़ रहेगा, बस हम वैकल्पिक रूप से उसी पाठ्यक्रम को हिंदी में भी पढ़ाएंगे। दुनिया की हर स्टडी कहती है कि कोई भी लर्निंग यदि मदर टंग में होगी तो उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा और सफलतापूर्वक होता है। हम फाउंडेशन कोर्स पर भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। समाज का वो वर्ग जिससे अपेक्षा है पीड़ित और शोषित की सेवा करने का, वो है डॉक्टर। तो हमारे युवा डॉक्टर समाज के प्रति और ज़्यादा उत्तरदायी हों, उसके लिए हम एथिकल वैल्यू, मूल्य आधारित जीवन से जुड़े हुए पाठ्यक्रम को भी मेडिकल की पढ़ाई में जोड़ रहे हैं। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने जल्द ही मरीज मित्र योजना चालू करने की भी बात कही। नई योजना लेके आ रहे हैं, मरीज मित्र योजना, जिसमें हमारा ये मानना है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हॉस्पिटल्स में समाज की सेवा करना चाहता है पर उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मरीज मित्र योजना के माध्यम से हम डॉक्टर्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और रोगियों के बीच में एक सेतु का निर्माण करेंगे। वो मरीज मित्र का हमारा एक अलग डेस्क होगी। किसी भी मरीज़ को या उसके परिजनों को अस्पताल में इलाज से लेकर, अपॉइंटमेंट से लेकर, किसी भी तरह की और दिक्कतों को लेकर यदि कहीं कोई परेशानियां हैं तो वो मरीज़ मित्र के माध्यम से हल कर सकेंगी। ये तीनों आयाम पर हम काम कर रहे हैं, और इसी संबंध में आज हमने हमारी मेडिकल कॉलेज की, मैंने क्योंकि जनरल काउंसिल की एक मीटिंग होनी थी वो मैंने मीटिंग की। अभी हम सब जनप्रतिनिधियों के साथ बैठने वाले हैं। अभी मैं डेंटल कॉलेज होके आया। डेंटल कॉलेज में हमने 63 सीट अभी तक थी, उसको 100 सीट हमारी बीडीएस की करने का हमने आज भूमि पूजन किया। उस भवन का निर्माण होगा। पर आज मैंने घोषणा की है कि अभी मेडिकल कॉलेज में हमारे 9 डिपार्टमेंट में 3-3 सीट है पीजी की, उसको हम जस्ट डबल कर रहे हैं। अब 54 सीट
क्या हुआ ना 54 अब हमारी पीजी की मतलब एमडीएस की सीट होंगी हर डिपार्टमेंट में, हम उसको बढ़ा रहे हैं। ये दोनों इससे जहां एक और एमडीएस स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मौका मिलेगा बीडीएस को कि वो पीजी कर सकें, और हमारे पूरे व्यवस्था को भी हम चुस्त दुरुस्त करेंगे। उसके साथ ही ओरल जो कैंसर है उसकी जांच के लिए सीबीसीटी मशीन की मांग डेंटल कॉलेज से हुई थी, तो उसको भी आज हमने स्वीकार किया है। इंदौर के डेंटल कॉलेज को कैंसर के लिए मशीन देने की घोषणा की गई। इसके साथ ही डेंटल कॉलेज की और प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी पीजी की सीटें बढ़ाए जाने की बात मंत्री विश्वास सारंग ने कही। और इसीलिए आज मैं इंदौर आया हूं। मैं कहना चाहता हूं हमारे मंत्री साथी तुलसी सिलावट जी का बहुत दिनों से अनुरोध था कि इंदौर की हेल्थ सर्विसेज, खासकर जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल हैं, उनकी व्यवस्थाओं को और चुस्त दुरुस्त किया और आदर्श मेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटल के रूप में इंदौर में लागू हो सकें। उसके बारे में तुलसी भाई का एक विज़न है जिसको लेकर अभी हम लोग बैठने वाले हैं। उसमें सभी अस्पतालों के इन्हांसमेंट की बात है, सुव्यवस्थित और युक्तकरण करने की बात है, टर्शरी केयर को और मजबूत, सुपर स्पेशलाइज्ड जो हमारी सर्विसेज हैं उनको और मजबूत करने का मामला है। हमारे बहुत सारे हमने जिन विषय पर निर्णय लिया है उनको, चाहे वो मॉड्यूलर मर्चुरी बनाने की बात हो, चाहे पीडियाट्रिक वार्ड के इन्हांसमेंट की बात हो, चाहे कैंसर अस्पताल के इन्हांसमेंट की बात हो, ये सब तुलसी भाई ने हमें कहा है और उसको लेकर आज हम विस्तृत सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, आकाश भाई, मालिनी जी, मधु भैया, सावन जी, हमारे नगर अध्यक्ष गौरव जी, मनोज जी, हम सब मिलकर, और बाकी सब विधायक भी आ रहे हैं, सांसद जी क्योंकि दिल्ली में है, उनसे भी इस विषय में हम बात करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर अब जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं के मामलों में गति पकड़ेगा, जहां मंत्री तुलसी सिलावट के साथ ही अब मंत्री विश्वास सारंग भी जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को रफ्तार देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।